वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो किस डायरेक्शन में निकल सकता है मार्केट में। ये जो सेलिंग देखने को मिल रही है, क्या हमें यहाँ पे मार्केट रिकवर करता हुआ दिख सकता है या फिर अगेन थोड़ा नीचे जा सकता है, क्या हम चार्ट से समझ लेते हैं। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि इस दिन के लिए मतलब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ ट्रेड आज प्लान हुआ या फिर नहीं हुआ ट्रेड प्लान। ठीक है, देखिए सिंपल सा हमारा एनालिसिस था, क्लियर हमने डिस्कस किया था। यहाँ से एक लाइन हमने मार्क की थी कल, आपको अगर याद होगा ये लाइन मैंने मार्क करके दी थी। आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ हमने क्या देखा था कि अगर मार्केट गैप अप होता भी है तो इस लाइन के आसपास यहाँ कहीं सस्टेन करना चाहिए, और सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकआउट बनता है तो पॉसिबिलिटी बनेगी ब्रेकआउट की, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। सस्टेन करना यहाँ पे जरूरी है, राइट। मार्केट आज गैप अप हुआ उसी लाइन के आसपास, बट सस्टेन नहीं किया। ओपन होते से ही मार्केट यहाँ पे धीरे 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 नीचे ही आने लगा। सस्टेन नहीं किया तो इसका मतलब यहाँ कोई कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं हुआ। मैंने पर्सनली भी प्लान नहीं किया, ना स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया, क्योंकि यहाँ बना ही नहीं ट्रेड। ठीक है, अब मार्केट धीरे 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 गिर रहा था। ठीक है, मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, मॉर्निंग से मैं मार्केट में अवेलेबल था, देख रहा था नीचे 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 जा रहा था। लेकिन मैं प्रीमियम का बिहेवियर भी इस टाइम ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मार्केट ही ऑलरेडी स्लो मूवमेंट कर रहा था। प्रीमियम तो उससे भी स्लो मूव कर रहे थे, ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे। तो देखिए, हम ऑप्शन बाइंग करते, खास करके आपको पता है ऑप्शन सेल हम बहुत ही कम करते हैं। हम डेली ऑप्शन बाइंग पे ही फोकस रहता है हमारा। ऑप्शन बायर है तो हमें क्या चाहिए कि एक मोमेंटम, मतलब मार्केट में मूव स्लो हो या कैसा भी हो, प्रीमियम्स में ऐसा ऐसे स्पाइक्स होने चाहिए, तभी जाके प्रॉफिट बनता है एक ऑप्शन बायर का। ऐसे स्लो मोमेंटम में सिर्फ ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बना सकते, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ इन लेवल्स पे इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, अगर सस्टेन करता, कुछ अच्छा सेटअप बनता तो एक टाइम के लिए हम ट्रेड ले भी लेते, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे अगर सस्टेन किया और ऐसा ब्रेकआउट बन रहा है तो हमें पता है कि एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल गई है हमें, और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और एक मूवमेंट कैच कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कंटिन्यू जा रहा है तो आपको पता है हम ऐसी चलती हुई मार्केट में एंट्रीज नहीं करते। तो बस जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मार्केट बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहा था, फिर इन लेवल्स के आसपास और अगेन साइडवेज हुआ। तो लगभग 12 बजे के आसपास की बात है, मैं यहाँ पे पूरा मतलब देख देख के यहाँ मार्केट को मैंने क्लोज ही कर दिया था, सीधा सिस्टम क्लोज कर दिया, और मैं लगभग यहाँ पे सोने चला गया, क्योंकि मार्केट में मूव ही नहीं था तो क्या करें, राइट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब आज के दिन इन लेवल्स पे तो ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़े। प्रीमियम जो बड़ा है ना इस मूव में बढ़ा है, क्योंकि यहाँ कैंडल्स का साइज भी थोड़ा बड़ा था, और ऑप्शन का चार्ट मैंने अभी ऑब्जर्व किया तो प्रीमियम यहाँ बढ़ते हुए दिखे। तो ये आज का दिन है जो पूरा पूरा कॉपी था इस दिन का। ये दिन आपने देखा, इस दिन भी यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया ना बिल्कुल प्रीमियम नहीं बढ़े, और जब यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो यहीं पे प्रीमियम बढ़े, और सेम आज के दिन भी वैसा ही हुआ है, ज़्यादा प्रीमियम्स इस लेवल पे बढ़े। ठीक है, मैं अवेलेबल होता इसके बाद मैं क्लोज नहीं करता सिस्टम, तो ठीक है इन लेवल्स के आसपास कुछ छोटा सा ट्रेड ट्राई करता। लेकिन देखिए हमेशा है ना, मार्केट हमारे फेवर में अगर नहीं है तो अवॉइड करना भी सीखो, क्योंकि लोग है ना, जो नए लोग हैं, जो पुराने भी हैं, वो एडिक्ट हो गए पूरा। मतलब मार्केट का हर एक मूव उनको बुलाता है। मतलब अगर मान लो कोई अगर देख रहा है इस मार्केट को, जैसे मैंने आज अभी आपको बताया मेरा ऑब्जर्वेशन, कि कोई क्या होता है ना, देख रहा है मार्केट नीचे जा रहा है तो ठीक है, सोचता है थोड़ा कि हाँ चलो कुछ अच्छा सेटअप बने तो लूँगा। मार्केट गिरता ही रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, वो ये लालच कंट्रोल नहीं कर पाती कि यार ऐसे कैसे मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, मुझे एंट्री नहीं दे रहा है, तो फिर बीच में कहीं एंट्री लेंगे, यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ एंट्री लेंगे। और जब ऐसा स्लो मूव होता है, आपको भी पता है प्रीमियम कैसे बढ़ते हैं, ऐसा जाता है फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ऐसा जाता है, ऐसा ऐसा प्रीमियम। तो वो क्या करता है, हर एक डीप में क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर है, हमारे स्टॉप लॉसेस पहले ही स्मॉल होते हैं, वो क्या करता है ऐसी स्पाइक जो बनती है, देखिए ऐसी स्पाइक जो बनती है उनमें क्या करता है, हमें निकालता है, फिर अगेन मूव देता है, फिर से क्या करते हैं, फिर हम एंट्री करते हैं, फिर हमें निकालता है, फिर हम एंट्री करते हैं, और ऐसे करते करते मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं, बड़ा लॉस भी हो जाता है, और कुछ मिलता नहीं है ऐसे दिन। इसीलिए खुद पे कंट्रोल रखना सीखो। मार्केट का हर एक मूव ऐसा ऊपर नीचे जो भी कर रहा है और वो आपको बुला रहा है, तो वो बहुत ही मान लो हमारे लिए डेंजरस चीज़ है। हमारा यहाँ पे हम मार्केट के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए हमारे ऊपर। ठीक है, कि जब अच्छा सेटअप बनेगा और कुछ अच्छा मार्केट दिखाएगा तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अगर क्योंकि रैंडम मूव्स तो नीचे ऊपर नीचे करेगा ही मार्केट, तो हर एक मूव अगर आपको बुला रहा है और एंट्री करवा रहा है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। जरूर आप कमेंट में बताइए आपने आज ट्रेड प्लान किया था या नहीं किया था। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट है कि कल क्या करें, ठीक है, एक्सपायरी का दिन है। मैं थोड़ा डेली चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर है, बहुत चीज़ें क्लियर, ज़्यादा कुछ यहाँ पे और भी अभी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऐसा दिखा रहा था कि ऑल टाइम हाई लगाना है। यहाँ पे मार्केट ने एक बस कंसोलिडेट वगैरह करके एक ब्रेकआउट भी दिया और रिट्रेसमेंट कर रहा है। ऑब्वियसली चीज़ें हो सकता है रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ एक गैप भी क्रिएट हुई है। आप इन लेवल्स के आसपास देखिए, एक बड़ी गैप क्रिएट हुई है। तो गैप में क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ बड़ी सेलिंग हुई है ओवरनाइट, तो यहाँ सेलर्स बैठे होंगे, उनका थोड़ा प्रेशर हमें दिख रहा है। मार्केट यहाँ साइडवेज हो रहा है, लेकिन देखिए अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करके ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब जिस लेवल पे आज की क्लोजिंग है और जहां आज ये बॉटम बना है, यही से मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नीचे आता है तो फिर हो क्या सकता है ना, देखिए ये रेजिस्टेंस 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 था, फिर ऊपर गया, फिर हो सकता है इसे रिटेस्ट करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई अच्छी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट एक बार हो सकता है रिटेस्ट करना है और फिर बड़ा मूव दे, ठीक है, ये हो सकता है। तो कल का देखिए बहुत क्लियर है, अगर कल यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहीं से कल ओपनिंग से निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज नीचे अगर आया ना तो ये लाइन टेस्ट करने आ सकता है। इसे मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देते हैं, यहाँ पे आप समझिए। देखिए जो मार्केट गिरते हुए आया और यहाँ ये एक डबल बॉटम जैसा बना है ना, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। इसी लेवल के आसपास ये लेवल अगर मैं बताऊँ आपको तो ये लेवल आ जाता है 25,410, ठीक है, 25,410 ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अगर कल मान लो मार्केट यही कहीं ओपन हुआ फ्लैट, या फिर मान लो छोटा सा गैप डाउन भी हुआ, तो मेरा व्यू यहाँ से बुलिश रहेगा। अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, यही कहीं ओपन हुआ, थोड़ा नीचे 410 के ऊपर से कहीं रुकता है मार्केट और ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखाता है ना यहाँ से, या फिर मान लो हो सकता है फ्लैट ही ओपन हो, इसी लेवल के आसपास कोई कंसोलिडेशन करे, ब्रेकआउट दे, तो मैं कॉल साइड में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि लास्ट में 2 कैंडल आप देख सकते हो, अच्छा सपोर्ट था इसीलिए बनी है, ठीक है। तो अपसाइड का मेरा प्लान रहेगा, ठीक है। और गैप अप भी होता है, मान लो गैप अप हो गया मार्केट, अच्छा खासा अगर सपोर्ट है तो हो सकता है गैप अप। गैप अप हुआ तो देखो मार्केट करता है क्या है, मार्केट एक तो सस्टेन करना चाहिए, या फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस भी करता है तो सपोर्ट बनाएगा एक और होल्ड कर जाएगा, बस ऐसा ब्रेकआउट हम ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे अल्टीमेटली व्यू फिर बुलिश है इस सपोर्ट के ऊपर। और टारगेट क्या है, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ सकता है इन 25,600, एक थोड़ा नीचे भी यहाँ बीच में भी सपोर्ट है 25,570 का भी सपोर्ट है, 600 ये भी ब्रेक हो सकता है धीरे धीरे, अगर मार्केट अच्छा बुलिश रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पे और थोड़ा नीचे भी, यहाँ पे भी ये सपोर्ट ही है। ये लेवल आ जाती है 25,385 पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो पूरा जोन दिख रहा है ना आपको, सपोर्ट का है। तो इसके ऊपर ऊपर से तो ठीक है, मार्केट में एक अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर वापस मान लो कल मार्केट गैप डाउन ही हुआ या फिर नीचे आया और फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास, इन्हीं सपोर्ट के आसपास सस्टेन कर रहा है और वो ऐसा ब्रेकडाउन बना रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है अगला सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई अभी डेली चार्ट पे, वहाँ तक तो जा सकता है। वो आ जाती है लगभग 25,330 के आसपास, वहाँ तक फिर जा सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, कोई ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन बनता है इस लेवल के नीचे 385 के वगैरह नीचे, तो 330 तक का एक मूव कर सकता है, हो सकता है फिर और भी गिरे, वो अलग बात है, लेकिन 330 तक तो फिर इजीली वो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है कल का यहाँ पे सेशन, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखिए पहले तो ऐसा होता था, मार्केट बहुत ज़्यादा जब साइडवेज रेंज में रहता था तो ऐसे मंथ में 4-5 दिन हो जाते थे या 3-4 दिन हो जाते थे, हम अवॉइड कर देते थे ट्रेड। अभी बीच में 3-4 महीने से बिल्कुल अवॉइड नहीं हुए ट्रेड, सिर्फ आज का दिन और एक बीच में एक दिन था कि ट्रेड्स अवॉइड हुए। तो देखिए ऐसी मार्केट में जब कोई अच्छे सेटअप्स नहीं बन रहे, स्लो मोमेंटम है, तो ऑप्शन बायर को हमेशा थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अवॉइड हुआ तो चलेगा, क्योंकि वो आज की जो रिस्क बची है आपकी, आपने जो लॉस नहीं किया, जो लॉस बच गया, वही रिस्क कल लेके एक बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। कोई इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया है मार्केट में, ये जो मूव आया है ना, ऐसे एक एक 2 कैंडल में ही मोमेंटम नॉर्मल दिनों में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, बाकी कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।